कितने लोगों को 100 रुपए की खिला सकते हैं आप बताओ ना। बहुत ज्यादा 10-5 लोगों को खिला देंगे, 2-4 लोगों को खिला देंगे, इसके आगे हम नहीं खिला सकते, क्योंकि पदार्थ जो है, पदार्थ की पहली अवस्था उतनी शक्तिशाली नहीं है। और अगर उसी पदार्थ को लेकर अग्नि को दे दिया जाए तो अग्नि कहां तक पहुंचा देती है? अमेरिका में भी पहुंचा देगी, लंदन में भी पहुंचा देगी। कैसे पहुंचा देगी? देखिए, भोजन व्यक्ति दिन भर में 2 बार खाता है, खाता नहीं खाता, और हवा कितनी बार खाता है? हवा से अगर 2 मिनट के लिए आपका संपर्क तोड़ दिया जाए तो व्यक्ति का राम नाम सत्य हो जाएगा। 2 मिनट के बगैर हवा के आप नहीं रह सकते। तो ये पदार्थ हवा में वायुभूत हो जाता है। जो भी हमने ये डाला ये वायु में घुल गया, और वायु कहां तक जाती है आप जानते हैं? पृथ्वी के कोने कोने तक। तो वो आपके 10 रुपए 50 रुपए, वैसे तो आप इतना पुण्य नहीं कमा सकते थे, मगर आपने यज्ञ भगवान को दे दिया। तो यज्ञ ने कहा कि हम वृक्षों को भी खिलाएंगे, हम पक्षियों को भी खिलाएंगे, क्योंकि हवा की तो सबको जरूरत है, नहीं जरूरत है बताओ। और जहां पर सुगंध होती है, जहां पर अच्छे पदार्थ अग्नि के संपर्क में आते हैं, वहां पर प्राणी लंबा सांस लेता है। अगर घी और गुड़ की आहुति यहां लगाई जाए तो निकलने वाला कहेगा थोड़ी देर और रुक जाए, नहीं कहता है। और अगर कहीं दुर्गंध हो तो तब भागता है, कहता है यहां 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि उस वायु में प्राण नहीं होता और इस वायु में प्राण होता है, शक्ति होती है। इसीलिए हमारा पदार्थ यज्ञ भगवान को देकर के अनंत गुना पुण्य हमें मिल जाता है, जो आज हम कर रहे हैं। अब इसी के लिए लोक मंगल में जीवन कैसे जिया जाए ये भी बताते हैं। एक बार पांडवों ने यज्ञ किया, पांडवों ने यज्ञ किया तो बताते हैं राजसूय यज्ञ होने के बाद में, हाँ, यज्ञ शुरुआत जब हुई तो उसमें काम बांटे जाते हैं। जब यज्ञ शुरुआत होती है आपके यहाँ भी काम बांटे जाते हैं, आपने भी काम बांटे होंगे। भाई साहब तुम कौन सा काम करोगे, बहनें कौन सा काम करेंगी। हमने देखा सुबह बहनें साफ सफाई का काम कर रही थी। जहां कहीं बड़ा काम होता है तो काम बांट दिए जाते हैं। तो पांडवों ने भी काम बांटे, तो उसमें भगवान कृष्ण थोड़ा पीछे रह गए, सबका काम बट गया। तो भगवान बोले कि हमें भी कोई काम दे दो। तो युधिष्ठिर बोले अरे हे प्रभु, तुम्हारे लिए कौन देगा? अरे तुम स्वयं नारायण हो। अरे नहीं भाई साहब, देखो यज्ञ हो रहा है कि सभी करेंगे तो हमें भी कोई काम दे दो। तो युधिष्ठिर बोले कि हमारी क्षमता नहीं है तुम्हें काम देने की, तुम अपनी इच्छा अनुसार काम ले लो। तो सभी लोग वो काम लेते हैं जहां पर उनका अहंकार पोषित होता रहे। साफ कलम चलाने वाला काम ले लेंगे, लाइट में जो आएगा कि हाँ भाई साहब तो पदाधिकारी है वो काम ले लेंगे। और भगवान कृष्ण ने कौन सा काम लिया? सेवा वाला। बोले हम जूठी पत्तले उठाने का काम लेंगे। महाभारत में लिखा हुआ है भगवान ने कौन सा काम लिया? हम सब लोग जो भोजन करते हैं वो जूठी पत्तल उठाने का काम हम लेंगे, साफ सफाई का। तो सभी लोगों ने कहा अरे प्रभु आप, हाँ हम यही काम करेंगे। यज्ञ हो गया और जूठी पत्तल उठाने का कोई काम नहीं ले रहा था। भगवान ने कहा ये काम हम लेंगे। यज्ञ हुआ, यज्ञ होने के बाद में देव शक्तियां आई, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग इकट्ठे हुए, बोले देखो किसे कितना पुण्य मिला। तो सबको उलट पुलट करके देखा गया तो कहा कि सारा पुण्य कृष्ण जी के खाते में चला गया, क्योंकि जो काम उन्होंने किया वो किसी ने किया ही नहीं। बोलिए सदगुरु भगवान की। तो वो भी एक यज्ञ है, सेवा भी एक यज्ञ है भाई और बहनों, जिसको हम लोग समझ नहीं पाते। तब बताते कि कृष्ण ने वो सारा पुण्य कृष्ण के खाते में चला गया, भगवान के खाते में चला गया। तो वहां पर कन्या भोज या ब्राह्मण भोज हुआ, तो वहां पर कुल्ला किया गया, जल गिरा, भगवान हाथ धुला रहे थे पानी डाल करके सबके। तो एक न्योला जो था वो एक झाड़ी में छुपा हुआ देख रहा था, तो उसने कहा कि मेरा
भी कल्याण हो जाए। मैं भी जाता हूं, यहाँ पर बहुत बड़ा काम हुआ है, तो देखता हूं भाई और बहनों। और वो न्योला ने जाकर के वहां पर लोटपोट लगाई, लोटपोट लगाई। इससे पहले थोड़ी सी और बात छोटी को बताते हैं। उसी यज्ञ में एक ब्राह्मण भी सम्मिलित होने के लिए आया। बहुत गरीब था बेचारा, बहुत गरीब था और बहुत दूर रहता था। तो कहा, पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, बड़े बड़े लोग धर्मानुष्ठान करते हैं गरीबी भगाने के लिए, हे स्वामी आप भी कोई? बोले कि देवी हम तो कमाने के लिए जा रहे थे, आप कहती हो तो चलो हम भी जाते हैं, मगर मेरे रास्ते में खाने की कोई व्यवस्था है नहीं। तो पत्नी 4-5 जगह से मांग करके लाई, थोड़ा सा आटा मिल गया और अपने पति को बांध दिया। बोले जहां कहीं भूख लगे तो ये रोटियां तुम जो हो खा लेना बना करके और अपनी मंजिल पर पहुंच जाना। वो ब्राह्मण बहुत गरीब था बेचारा, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, भूख को रोकता रहा। और जब देखा मंजिल करीब आ गया तो सोचा चलो अब खा लेते हैं बना करके। और जैसे ही उसने भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद भोग लगाया और हाथ जोड़ करके कहा कोई ऐसा हो जो हमसे भी ज्यादा भूखा हो, वो आ जाए, सम्मिलित हो जाए, खा ले आकर के। क्योंकि हमारा फर्ज बनता है हम अपनी कमाई को भाई और बहनों परमार्थ में लगा करके ही खर्च करें, ये हमारा दायित्व बनता है। तो उसने हाथ जोड़ करके भगवान को प्रार्थना की और जो कोई हमसे भी ज्यादा भूखा हो वो भी आ जाए। तो बताते ईश्वर ने परीक्षा ली और वहां पर एक बहुत बुढ़ा व्यक्ति, भूखा व्यक्ति डंडे टेकते हुए आया। बोले हम भी खाएंगे भैया, हम तो बहुत दिनों से भूखे हैं। कितने दिनों से? 4-5 दिनों से हमें खाना ही नहीं मिला। तो बोले चलो ठीक है, अपने लोग आधा आधा खा लेते हैं, आधा तुम खा लो आधा हम खा लेंगे। तो उसने देखा और कहा कि कितनी रोटियां? कोई 4 है, 2 तुम खा लो 2 हम खा लेंगे। बोले मेरी भूख नहीं मिटेगी, अगर हमें बुलाया है तुमने तो फिर हमें पहले खा लेने दो, मेरी तृप्ति मिल जाएगी, मेरी भूख मिट जाएगी, तब तो मेरा खाना उचित है, या तो आप हमें बुलाते ही ना। तो उस ब्राह्मण ने संतोष कर लिया, तुम खा लो, बचेगा तो हम खा लेंगे। अब वो लगा खाने, खाते 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 उसने 3.5 रोटियां खा ली। 3.5 रोटियां खाने के बाद में आचमन किया और कुल्ला किया। कुल्ला करने के बाद में वहां पर जो पानी जो था गिरा, उस पानी में एक न्योले ने डुबकी लगाई। न्योला समझ रहा था कि ये बहुत बड़ा पुण्य का काम हुआ है। भाई और बहनों, बहुत बड़ा पुण्य का काम हुआ। न्योला समझ गया इसमें हम भी लोटपोट लगा ले, हमें भी कुछ ना कुछ। जैसे उस न्योले ने लोटपोट लगाई तो आधा धड़ उसका सुनहरा हो गया, सोने जैसा हो गया, आधा बच गया। अब ये ब्राह्मण आगे गया तो पहले तो एक राजा का राज महल पड़ा, राज्य पड़ा। तो वो राजा पुण्य खरीदता था। तो ब्राह्मण ने सोचा गरीबी बहुत है, तो देखते हैं कुछ ना कुछ पुण्य बेच ले, बदले में कुछ मिल जाएगा, घर ले चलेंगे, पत्नी बच्चे थोड़ा आराम से खा लेंगे। पहुंचे, लाइन में लगे। जब इनका नंबर आया तो वहां मंत्री ने कहा यहाँ पुण्य खरीदा जाता है, बदले में जो कुछ मिलेगा वो दिया जाता है, जो चाहो वो ले लो। तो कहा कि जो पुण्य किया हो वो तराजू में लिख करके रख दो। तो इन्होंने सोचा कि पुण्य करने का अवसर तो मिला ही नहीं, फिर भी देखते हैं छोटा मोटा कहीं किया होगा, लिखा। और लिखने के बाद में हाँ उसने याद किया जिस समय संपन्न था उस समय उसने बेचारे ने यज्ञ किए थे। यज्ञ करते 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 और बाद में गरीबी आ गई। गरीबी आ गई तो उसने कहा और कुछ तो किया नहीं, यज्ञ किए हैं। उन यज्ञों से जो पुण्य बना हो वो लिख करके कागज पे हम रख रहे हैं। तो इसके बदले में तो बताते हैं उसने सैकड़ों यज्ञ किए थे अपने समय में, मगर तब किए थे जब वो पैसा ब्याज पे उठाता था। गरीबी तो बाद में आई। जब यज्ञ किए, लिखा, तराजू का पलड़ा नीचे गिरा ही नहीं। तो उसने कहा, मंत्री ने, भैया इसमें तो कोई पुण्य तुम्हारा नहीं हुआ है।
तो बोले तब तो भाई साहब अब मैं नहीं, मैंने इतना ही काम किया है। तब कहा कि एक चित्रगुप्त को बुलाओ, इनको देखो इन्होंने कौन सा पुण्य किया। बोले इन्होंने यज्ञ तो किए, अभी अभी एक महायज्ञ किया है। सोचने लगा महायज्ञ कैसा होता, मैंने तो कभी किया ही नहीं। बोले अभी अभी करके आए हैं ये, अपने को भूखा रख करके और किसी को रोटी खिलाई है, वो महायज्ञ है। उसका पुण्य क्यों नहीं बेचते? बोले चलो उसको लिखे दे रहे हैं। अरे इसमें क्या है, लिख करके जैसे रहेगा तराजू नीचे चला गया। कहा इधर अब सोना चांदी मोहर असभ्य जितनी भी है इसमें चढ़ा लो, आप तोल लो। तोलते तोलते राजा का पूरा खजाना आ गया, तराजू को नीचे ही रहा, ऊपर नहीं उठा। अंत में राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि भैया तुम्हारे बराबर पुण्य के बराबर मेरे पास कोई धन नहीं है, और तुम मेरा संपूर्ण राज्य ले लो और तुम यहाँ के शासक बन जाओ, राजा बन जाओ, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। उस ब्राह्मण ने कहा धन्य है, मैं तो समझा ही नहीं कि महायज्ञ कैसा होता है। तो भाइयों बहनों, वो महायज्ञ है जो किसी दुखी और किसी गरीब मानवता की आपने सेवा कर दी, वो सबसे बड़ा यज्ञ है। और इस यज्ञ को हम सब लोग कर सकते हैं। आप भाई और बहनों देखिए, गुरु जी ने भी सेवा की, जब किया यज्ञ किया, मगर जब यज्ञ पुण्यदायी कब होता है? जब साथ में हम लोग सेवा को भी शामिल कर ले। और सेवा कहाँ से शुरू की जाती है? घर से। पहलवान दंड बैठक कहाँ लगाता है बताओ? घर में ही तो लगाता है। और जब वो मजबूत हो जाता है तब अखाड़े में जाकर के इनाम के लिए और कुश्ती लड़ता है, उसकी झोली इनाम से भर जाती नहीं। तो सेवा घर से कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, और माता पिता की सेवा करते करते और आप सेवा निष्ठ बन जाए तो फिर जहां कहीं किसी को तुम्हारी जरूरत पड़े तो आप पीछे मत हटना। आपकी भुजाओं में 1000 हाथियों का बल आ जाएगा। आपके पास बुद्धि की कमी नहीं रह जाएगी, आपके पास बल की कमी नहीं रह जाएगी, और आप यश और गौरव के भागीदार बनेंगे। मगर पहले कहां से शुरू करें? अपने माता पिता से। माता पिता की सेवा कीजिए, ये महायज्ञ है। और उसके बाद में कहीं पर भी अवसर मिले, सेवा कई तरह से की जाती है। शरीर से भी सेवा की जाती है, किसी को कुछ दे करके भी सेवा की जाती है। भाई और बहनों, इस तरह से अगर आप अपना जीवन लोक मंगल में जीवन रखते हैं, परमार्थ में जीवन रखते हैं, ये सृष्टि सब परमार्थ कर रही है। ये दुनिया में जितना भी आप देखिए, ये दूसरों के लिए ही दुनिया में सभी काम कर रहे हैं। नदियां किसके लिए बहती हैं? हमको एक बात बताओ, हैं? नदियां जल लेकर के हमारे लिए दौड़ी चली आ रही हैं। सब प्यासों की प्यास बुझाने के लिए और धरती को हरा भरा करने के लिए दौड़ती चली जा रही है। और सूर्य किसके लिए दिन भर तपता है? हमारे आप के लिए। अगर सूर्य भगवान बैठ जाए महीने भर के लिए तो बताओ क्या रह जाएगा दुनिया में? सूर्य दिन भर सुबह से लेकर के शाम तक हमारे पास ऊष्मा पहुंचाने के लिए सतत गतिशील रहते हैं। हवा, वायु, वायु अगर कहीं छुप जाए तो फिर हम लोगों के प्राणों की खैर नहीं। वायु दिन भर हमारे लिए चलती है। वृक्ष ये फल उतारते हैं अपने लिए, हमको बताओ। वृक्ष फल उतारते हैं हमारे आप के लिए। वृक्ष दान करते, नदियां दान करती, सूर्य दान करता, पृथ्वी दान करती। पृथ्वी अनाज अगर ना उगाए तो कैसे बात बनेगी बताओ? अपने लिए।